happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, मिडिल क्लास और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई राहतों की घोषणा की गई है। महंगाई और टैक्स पर राहत देने का प्रयास किया गया है। बजट में कुछ चीजों के दाम घटाए गए हैं तो कुछ महंगे हुए हैं। जीवन रक्षक दवाओं, कैंसर दवाओं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स और एलईडी, एलसीडी टीवी के दाम में कमी की गई है। वहीं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है। जहां पहले 12 लाख पर 15% का टैक्स लगता था, वहीं अब 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये कुछ इस प्रकार है कि अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 4 से 8 लाख पर 5% का टैक्स और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगे। लेकिन सरकार का कहना है कि आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, जिससे 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं आएगा। किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। डेयरी और मछली पालन में 5 लाख तक का लोन मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलरेटर सेंटर बनाए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया। पहली बार बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए भी टर्म लोन की सुविधाएं दी जाएगी। यह बजट गरीबों, मिडिल क्लास, किसानों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत देने वाला है और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के उद्देश्य से इसमें कई अहम कदम